तो सोचिए, नोएडा की एक बिल्कुल आम सी रात है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और एक बंद दरवाजे के पीछे एक कहानी, कह सकते हैं कि दम तोड़ रही है। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत होती है एक फ़ोन कॉल से और ये ख़त्म होती है एक ऐसे सवाल पर जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। जानते हैं, नोएडा शहर है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और तेज रफ्तार जिंदगी का। लेकिन जब यहाँ रात होती है ना, तो यही इमारतें एक अजीब सी खामोशी ओढ़ लेती हैं। और कुछ कहानियां बस इसी खामोशी में हमेशा के लिए दफन हो जाती हैं, एक अनसुलझा रहस्य बनकर। इस पूरी कहानी का सेंटर है एक बंद फ्लैट। अंधेरे में सिर्फ एक फोन की स्क्रीन जल रही है और उस पर एक नाम चमक रहा है, रिद्धिमा कॉलिंग। घंटी बजती जा रही है लगातार, लेकिन फोन उठाने वाला कोई नहीं है। कमरे में सिर्फ सन्नाटा है और एक अनजाना सा डर। अगली सुबह होती है। पुलिस सेक्टर 77 के उस अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर अंदर आती है। दरवाजा अंदर से बंद था, पर अंदर का जो मंजर था वो बहुत हैरान करने वाला था। सब कुछ अपनी जगह पर था, सिवाय उस इंसान के जो वहां रहता था। ये है अभिषेक सिंह, सिर्फ 29 साल का एक आईटी इंजीनियर। अभिषेक अपने ही लॉक्ड अपार्टमेंट से गायब था। घर में कोई जोर जबरदस्ती या चोरी का कोई निशान नहीं था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर दरवाजा अंदर से बंद था तो अभिषेक गया कहां? और यहीं से पुलिस की जांच रफ्तार पकड़ती है। सबसे पहले क्या होता है, सीसीटीवी फुटेज और फोन रिकॉर्ड्स खंगाले जाते हैं और यहीं से मिलता है कहानी का पहला और शायद सबसे अहम सुराग। तो देखिए, रात के 11:48 पर अभिषेक बिल्डिंग से बाहर जाता हुआ दिखाई देता है। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये आखिरी कॉल उसकी दोस्त रिद्धिमा शर्मा को थी। और सबसे अजीब बात, सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वो बिल्डिंग से बाहर तो गया, पर कभी वापस अंदर नहीं आया। जब पुलिस रिद्धिमा से पूछताछ करती है तो वो एक चौंकाने वाली बात बताती है। उस रात फोन पर उनका झगड़ा हुआ था और अभिषेक ने आखिरी शब्द यही कहे थे, अगर मैं मर गया तो तुम जिम्मेदार होगी। क्या यह सिर्फ गुस्से में कही गई एक बात थी या किसी आने वाले खतरे का इशारा? अब तक लग रहा था कि शायद ये कोई इमोशनल मामला हो सकता है, लेकिन जैसे ही फोरेंसिक टीम ने फ्लैट की तलाशी ली, कहानी पूरी तरह से पलट गई। अब मामला सुलझने की जगह और भी ज्यादा उलझने वाला था। बिस्तर के नीचे घसीटने के निशान, बालकनी में किसी आर की चप्पल और सबसे बड़ा ट्विस्ट, फ्लैट में एक अनजान औरत का डीएनए मिला। पुलिस को लगा शायद ये रिद्धिमा का होगा, लेकिन टेस्ट नेगेटिव आया। तो सवाल यह था कि उस रात अभिषेक के फ्लैट में वो अनजान औरत कौन थी? इस केस का इकलौता चश्मदीद, बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड, एक और पहेली सामने रखता है। उसने आधी रात को एक हुड पहने हुए इंसान को, जो शायद एक महिला थी, अभिषेक के फ्लोर की तरफ जाते देखा था। और कुछ देर बाद वो सफेद कार वापस तो लौटी, पर अकेली। सुराग सिर्फ असल दुनिया में नहीं थे। अभिषेक की आखिरी इंस्टाग्राम स्टोरी काफी परेशान करने वाली थी, लेकिन उस पर एक गुमनाम अकाउंट से आया कमेंट और भी ज्यादा डरावना था। अब तो शांति मिल गई ना। पुलिस ने जब तक आईपी एड्रेस ट्रेस किया, वो अकाउंट डिलीट हो चुका था, बिल्कुल एक डिजिटल भूत की तरह जो आया और गायब हो गया। जांच एक ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जहां हर सुराग एक नया सवाल खड़ा कर रहा था। कोई भी थ्योरी काम नहीं कर रही थी। और फिर ठीक 1 महीने बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा ट्विस्ट जिसने इस केस को हमेशा के लिए बदल दिया। 1 महीना बीत चुका था, अभिषेक का कोई सुराग नहीं मिला। केस की फाइल लगभग बंद होने वाली थी कि तभी पुलिस के पास एक कॉल आती है और सब कुछ बदल जाता है। चलिए अब इस बात को जरा ध्यान से समझते हैं। अभिषेक का फोन, जिसे पुलिस ने पहले दिन ही फ्लैट से बरामद करके एविडेंस लॉकर में रख दिया था, वो अपनी जगह पर सुरक्षित था। लेकिन 1 महीने बाद हूबहू बिल्कुल वैसा ही फोन उसी मॉडल और कवर के साथ टूटा हुआ हिंडन नदी के किनारे मिलता है। ये कैसे मुमकिन है? एक ही चीज एक ही समय पर 2 अलग-अलग जगहों पर कैसे हो सकती है? एक फोन पुलिस के लॉकर में और दूसरा नदी के किनारे। क्या ये कोई बहुत बड़ी साजिश थी या कुछ ऐसा जो शायद हमारी समझ से ही परे है? इस एक असंभव सुराग ने इस केस को हमेशा के लिए एक पहेली बना दिया। और जब सच हाथ से फिसल जाता है ना, तो उसकी जगह कहानियां ले लेती हैं। अभिषेक के केस के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। सरकारी कागजों में अभिषेक सिंह आज भी एक गुमशुदा व्यक्ति है। केस की फाइल बंद हो चुकी है, लेकिन वो सवाल आज भी जिंदा है कि एक फोन 2 जगहों पर कैसे हो सकता है।
नोएडा के उस इलाके में आज भी लोग कहते हैं कि कभी-कभी उस खाली फ्लैट की बालकनी में एक परछाई दिखती है, एक आदमी की, जो बारिश में खड़ा फोन पर बात कर रहा है और मुस्कुरा रहा है, जैसे अपनी आखिरी कॉल कर रहा हो। टॉमस एक सवाल के साथ रुकते हैं। क्या ये सिर्फ एक मिसिंग केस था या किसी ने बहुत चालाकी से एक कहानी गढ़ी थी?